Now, application of electronegativity point is polar and non-polar. Okay. Second point, polar and non-polar. First, हम ये जानेंगे कि पोलर का मीनिंग क्या होता है और नॉन पोलर का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. लेट्स टेक वन एग्जांपल HCl. HCl का जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड ऐसे बनता है, सिंगल बॉन्ड. First point we know that chlorine has more electronegative than hydrogen. Chlorine has more electronegative than hydrogen. Due to that shared electron will be shifted towards chlorine. Due to that shared electron, that will be shared electron shifted towards chlorine. Shifted towards chlorine. Hence partial negative charge will develop on more electronegative element, and partial positive charge will develop less electronegative element. Fifth point, फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज, क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके. ड्यू टू दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा अपना पोजीशन छोड़ के किधर शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ भागेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है. हेंस अब इसका इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है. दैट्स वाई पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव विल क्रिएट. हमारे मन में एक डाउट आता है, सर पार्शियल क्यों? तो देखो, अगर मान लो हमेशा के लिए किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, परमानेंट लॉस किया तो प्लस होता है, और हमेशा के लिए गेन कर लिया तो माइनस होता है. लेकिन ये जो चार्ज डेवलप हुआ है, जब तक ये हाइड्रोजन इसके शेयर बॉन्ड में है तब तक ये चार्ज डेवलप होगा. ये हाइड्रोजन हटते ये चार्ज हट जाएगा. लेकिन ये इनके संपर्क में रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब तक क्लोरीन हाइड्रोजन के से बॉन्ड बना के रहेगा तब तक ही चार्ज डेवलप होगा. बॉन्ड टूटेगा, चार्ज हट जाएगा. जबकि इसने हमेशा के लिए लॉस किया है. दैट्स वाई पार्शियल, हम पार्शियल बोलते हैं. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज डेवलप होगा. सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे
partial positive charge will be developed on less electronegative. ये चार हमें चीजें जानना है. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, थोड़ा दूर जाएगा हाइड्रोजन से, जिसके वजह से पार्शियल यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा. ठीक है. और इस तरह के चार्ज डेवलप होना दैट इज नोन एज पोलर. पोल क्रिएट होना. डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन एटम इज नोन एज पोलर. पोल क्रिएट हुआ. दैट इज नोन एज पोलर. ये जो चार्ज पोल क्रिएट हुआ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हुआ. ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये चार्ज क्रिएट होने का रीजन क्या है? व्हाट विल बी रीजन टू डेवलप द चार्ज ऑन एटम? बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव it attracted shared electron. That's why this electron shifted towards chlorine. Hence more electronegative develop partial negative and less electronegative develop partial positive. That's why this development of partial positive and partial negative charge is known as, this compound is polar. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. चलो, नॉन पोलर. नॉन पोलर एग्जाम्पल लेते हैं. Cl2 हम बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन का. हम बोलेंगे पहला, बोथ एटम हैज सेम एलिमेंट. बोथ आर सेम एलिमेंट. बोथ आर सेम एलिमेंट. दोनों सेम एलिमेंट है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ना तो इधर शिफ्ट होगा ना तो इधर शिफ्ट होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट शिफ्टेड इन एनी वे. किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे. सो चार्ज विल नॉट क्रिएट ऑन एनी एटम. चार्ज विल नॉट क्रिएट ऑन एनी एटम. हेंस it will be
नॉन पोलर। अगर दो एटम सेम एटम है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच पाएगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो चार्ज डेवलप नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पोलर। इसका मतलब ये हुआ कि सेम कंपाउंड अगर है, सेम एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, वो कभी भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। सेम एलिमेंट फॉर्म नॉन पोलर कंपाउंड। एग्जाम्पल, अगर हम बात करें O2 का, O2 ऐसे बनता है, तो O2 इज ए नॉन पोलर। हम बात करें N2 का, N2 ऐसे बनता है। हम बात करें H2 का, H2 ऐसे बनता है। हम बात करें F2 का, F2 ऐसे बनता है। हम बात करें Br2 का, ब्रोमीन ऐसे बनता है। हम बात करें I2 का, आयोडीन ऐसे बनता है। That means it will be non-polar compound. That will be non-polar compound. बोथ आर सेम एलिमेंट, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट शिफ्टेड इन एनी वे। दैट मीन्स, यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लो। दैट मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट शिफ्टेड इन एनी वे। ना तो ये इधर जाएगा ना तो इधर आएगा। सो चार्ज विल नॉट क्रिएट ऑन एनी एटम, चार्ज इनके ऊपर क्रिएट नहीं होगा। हेंस इट विल बी नॉन पोलर, यानी इस पे चार्ज क्रिएट नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल बी नॉन पोलर। सेम एलिमेंट्स फॉर्म नॉन पोलर कंपाउंड। अगर सेम एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है तो क्या बनाएंगे, नॉन पोलर बनाएंगे। यहां एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, शोहा रिपीट, जो अभी ज्वाइन किए क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, पोलर वाला सुने, पोलर वाला, पोलर क्या है वो टीच किया, वो सुने, देख लो। अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं जैसे Cl, तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, दिस वन विल बी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। दिस इलेक्ट्रॉन will be shifted towards chlorine because chlorine is more electronegative than hydrogen. That's why partial negative charge and partial positive charge will be created. Why partial? Because it is not permanent loss or gain, it is temporary. When hydrogen will combine with chlorine with a covalent bond, then it will be create minus partial negative and partial positive. Polarity of this type of charge is known as polar. Polarity of this type of charge is known as polar. Now second point is that non-polar. Here we take example Cl2. Both are same element. Both are same element. That means shared electron will not shifted in any way. This
shared electron will not shifted in any way because both have same electronegative. Neither that chlorine will attracted that electron, nor that chlorine will be attracted this electron because both have same electronegative. So charge will not created on any atom. That means no charge will be created. Here charge will be created, but here no charge will be created. Hence it will be non-polar. Hence it will be non-polar. If charge will be not created, that means it will be non-polar. Same element form non-polar compound. If we can say that if compound will form, molecules will be formed by same element, that means they are non-polar. Example O2. O2 is non-polar, N2 is non-polar, H2 is non-polar, F2 is non-polar, Br2, I2 is non-polar. ओके चलो, तो मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बताओगे कि कौन से एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएगा. तो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड. राइट डाउन, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड. Identify polar and non-polar compound. Identify polar and non-polar compound. चलो बनाओ इसको, कौन कौन पोलर है कौन कौन नॉन पोलर है बताओ. चलो एक साथ सारे आंसर दो, अलग अलग आंसर नहीं देने हैं, एक साथ सारे आंसर दो. और 9 का एक आंसर आया, करेक्ट है वो, मतलब सारे आंसर दे दिया उसने. अस्मिता, रीचेक करो अपना. सारे स्टूडेंट जवाब दो. अनिकेत पाटिल. अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं HF. ठीक है, HF जैसे हमने Cl बनाया था वैसे हम HF भी बनाते हैं, वैसे हम HBr भी बनाते हैं, और वैसे हम H आयोडीन बनाते हैं. ठीक है, अब यहां ध्यान देना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन.
Chlorine is more electronegative than hydrogen. Bromine is more electronegative than hydrogen. And iodine is more electronegative than hydrogen. Hence, this electron will be shifted towards chlorine side. And here partial negative and partial positive will develop. Partial negative, partial positive will develop. Partial negative and partial positive will develop. Partial negative and partial positive will develop. Hence, development of positive and negative is known as polar. This one is polar. Now next point is that water will be formed that means here oxygen is more electronegative than hydrogen. That's why partial negative and partial positive charge will develop because this electron will be shifted towards oxygen. Hence, water is a polar compound. Water is a polar compound. Hence, water is a polar compound. Now, ammonia. अभी आप कैसे दिमाग लगाओगे अमोनिया के बारे में? बॉन्ड तो बनाने आएगा नहीं, तो दिमाग इतना ही लगाना है कि ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो पोलर होना मस्ट है. अमोनिया का बॉन्ड ऐसे बनता है और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन and hence partial negative, partial positive and partial positive will develop and hence ammonia is polar. Now next point is that NaCl we know that if Na will be combined with Cl then chlorine is more electronegative than chlorine. Hence partial, not partial, here fully, because it will be lost permanent. That's why NaCl is polar. All ionic compound are polar. That means all are polar. जिसने भी जवाब दिया all are polar उसका सही था. All are polar. तो किसने किसने जवाब दिया था all are polar? अमोनिया का बॉन्ड ऐसे बनता है कुणाल. तो अमोनिया का बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा. अगर नहीं जानते बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना जान लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दोनों में, तो चार्ज क्रिएट होगा. अमोनिया ऐसे बॉन्ड बनाता है. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसमें है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. That means this electron will be shifted towards nitrogen. Hence, shared pair electron will be attracted towards nitrogen. Hence, partial negative and partial positive will be developed. That means this one is polar. हाँ, डाइपोल मोमेंटम होगा. ब्रिजेस. Now next topic is electropositive. What is definition of electropositive? What is definition of electropositive? Anyone? What is definition of electropositive? Tendency of atom to lose
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हस्ती एक चीज यहां करेक्शन करना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर में आ जाएगा तो लॉस क्यों करेगा वो। टेंडेंसी ऑफ एटम टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन आरिज। देखो अच्छा मेरे को ये बताओ, अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट विल बी लॉस और गेन। टेल मी, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट अल्कली मेटल विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन और गेन। ओके, लूज, गुड। तो पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। दिस वन इज अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। Lithium want to form lithium plus 1 to complete their duplet. Sodium want to form sodium plus to complete their octet. Potassium want to form potassium plus to complete their octet. Rividium want to lose their electron to complete their octet. And cesium lose their electron to complete their octet. Now टेंडेंसी टू लूज किसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, नॉट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नॉट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो राइट डाउन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, tendency of an element, to lose their electron, tendency of an element to lose their electron is called electropositive, is called electropositive. Yes, तो in electronegative tendency of element to attract shared electron, but here we cannot use shared electron, to lose outermost electron to complete their octet. Now tell me, which has more tendency to lose electron, lithium or cesium? Which has more tendency to lose their electron, lithium or cesium? Cesium, good. That means top to bottom tendency of lose the electron will be increase. Now next point, from top to bottom tendency of lose the electron from top to bottom, tendency of lose the electron will be increase, because size will be increase. रीजन क्या होगा, रीजन size will be increase. Here cesium will be more size, that's why it will be lose their electron more easily. Size will increase, that's why cesium will lose their electron more easily. Hence top to bottom electropositive character will be increase. Top to bottom electropositive nature will be increase.
टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी इंक्रीज। ऐसा बोला जाता है विच हैज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट विल बी मोर मेटालिक कैरेक्टर। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मोर मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। More electropositive, more metallic character. That means electropositive define metallic character. Top to bottom electropositive will be increased, hence metallic character will be also increased. Hence top to bottom metallic character will also increase. Have you any doubt? Electropositive, metallic character, metallic character मतलब metal का character. This one is metal, this one is metal, this one is metal, this one is metal, this one is metal. Which one is good metal? So good metal, those which has more electropositive character, more electropositive nature, more metallic character. Hence top to bottom metallic character will be increased. That means metallic character will be depend on electropositive, which has more metallic character, which has more electropositive, more metallic character. Okay आदित्य, ओके तो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। ओके ना, नाउ नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे बेसिक कैरेक्टर। जब इनका ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, और इसी के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि सीजियम और पोटेशियम को सोलर पैनल में यूज किया जाता है ताकि बैटरी जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या हो जाए, वो चार्ज होता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।